मेरे बच्चे चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। तू जिस तरफ नजर जाए कोई ना कोई जलने वाला बैठा है, लेकिन जिस पर स्वयं भद्रकाली का हाथ हो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन यह बात तुम्हारे शत्रुओं के दिमाग में नहीं घुसती। वह तो तुम्हें हमेशा दुख देने के नए नए उपाय सोचते रहते हैं। पता नहीं उन लोगों को तुमसे अब क्या चाहिए। इतने साल बीतने के बाद भी वह पागल यह समझ नहीं पाए कि तुझ पर स्वयं जगत जननी का हाथ है। अब तक सैकड़ों तंत्र मंत्र करने वालों से जाकर बात कर ली है उन्होंने, लेकिन फिर भी तुझे कुछ नहीं कर सके। सबने तेरा नाम सुनते ही हार मान ली और कह दिया कि इससे पंगा मत लो, ये कोई साधारण इंसान नहीं है। खुद तांत्रिकों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। उसने किसी की नहीं सुनी। पता नहीं ऐसा कौन सा गुस्सा भरा है उसके दिमाग में, उसके मन में पता नहीं ऐसी कौन सी बात खटक रही है कि वह इतने हाथ पैर मार रहा है। लेकिन तुम ऐसे लोगों की असलियत जानते हो। मुंह पर मीठा बोलकर पीठ पीछे से वार करना तो इनका काम है। तुमने अब सब कुछ मुझे सौंप दिया है। तुम्हारा मन अब इस संसार से छूट गया है। तुम जान चुके हो कि यह जग माया का समंदर है जिसमें मतलबी लोग भरे पड़े हैं। तो तुम्हें समझ में आ गया है कि जिन्होंने तुम्हें इतनी पीड़ा दी है उनका भी हिसाब होगा। एक दिन तुमने कभी आस नहीं छोड़ी। हमेशा विश्वास था तुम्हें कि कोई साथ दे या ना दे, मेरी माता साथ देगी। मेरा आज भी वह लोग तुझे मारने के लिए फिर एक बार तांत्रिक के पास जाकर बैठ गए और उसके सामने हाथ जोड़कर कहने लगे कि चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मेरे शत्रु को बर्बाद कर दो। यहाँ तक कि मेरे ही मंदिर में आकर मेरे ही भक्त को मारने की प्रार्थना करने लगे। कितने नीच और गिरे हुए लोग हैं। ये तुझे जीवन भर दुख देकर भी उनके मन को सुकून नहीं मिला। इन्हें क्या पता कि मेरे बच्चे ने सारे जग के दुखों को सहा है। तेरी माता जानती है कि कितने रोए हो तुम, और इसलिए ही आज मैंने उन्हें अपनी शक्ति की थोड़ी सी झलक दिखाई दी। जो तंत्र आज तुझ पर होने वाला वो उल्टा उन पर ही हो गया। वो लोग वहाँ गए तो थे तुझे मारने, लेकिन अब उन्हें अपनी खुद की मौत दिखाई दे रही है। वह लोग अब तड़प रहे हैं, तांत्रिक से तंत्र को वापस लेने की भीख मांग रहे हैं। अब उन्हें भगवान याद आ रहे हैं। अब मेरे मंदिर में आकर रोना धोना चल रहा है। उनका अब मुझसे कह रहे हैं कि हमने ऐसा क्या कर दिया माँ जो इतनी पीड़ा दे रही हो हमें। अरे उनको मैं क्या बताऊं कि उनकी वजह से इतना तड़पा है। मेरा बच्चा इतना रुलाया है उन्होंने तुम्हें कि अब रोते रोते तेरे आंसू भी सूख चुके हैं। कितने सालों से ठीक से सोया नहीं है। मेरा बच्चा, सारी दुनिया ने तेरा साथ छोड़ दिया, तेरे अपनों ने ही तुम्हें पराया कर दिया। और वो लोग कहते हैं कि हमने ऐसा क्या किया है, किसी को अपना दुख नहीं बता सकता। इसलिए मेरा बच्चा अपनी माँ को बताता है सब कुछ, क्योंकि चाहे सब साथ छोड़ दे, लेकिन मेरे सच्चे भक्त को पता है कि उसकी माँ कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगी। मैंने कहा था ना कि हालात चाहे कैसे भी हो, तेरी यह माँ तेरा साथ नहीं छोड़ेगी। और देख, तुझे जो लोग मारने आए थे उनके खुद के ऊपर मौत घूम रही है। अब वो लोग जगह जगह के पंडितों से जाकर पूछ रहे हैं, अपने ऊपर हुए इस तंत्र का काट ढूंढ रहे हैं। सब जगह जाकर देख लिया है उन्होंने वो लोग। अब यह सोच रहे हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, क्यों हमने बिना वजह उससे पंगा लिया। अब मारे मारे फिर रहे हैं। वो मेरे बच्चे, इस साल की शुरुआत में बहुत तकलीफ़ें सही हैं तुमने, लेकिन देखो यह साल जाते जाते तुम्हारे कर्मों का हिसाब करता जा रहा। संगीत है, जितना तुमने इस पूरे साल में सहा है उतना वह लोग आने वाले कुछ दिनों में सहने वाले हैं। इस पूरे साल में जितने तुम रोए थे वह लोग भी कुछ ही दिनों में उससे कई ज़्यादा रोने वाले हैं। तेरा वह पड़ोसी जो तुझसे जलता है, तुझे तकलीफ़ में देखकर मन ही मन हंसता है, वह भी इस काली साजिश में शामिल था। मेरे बच्चे, वह तुमसे जलता तो बहुत था, मगर उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई कि वह तुमसे कभी सामने की लड़ाई लड़ सके, इसलिए कूटनीति खेल रहा था। वह इतने दिनों से छल कपट करके मेरे भक्त को सताने के लिए नई नई योजनाएं बना रहा था। सोच रहा था कि इसका पत्ता कैसे काटूं, क्योंकि आमने सामने तो वो तुमसे जीत नहीं सकता, इसलिए पीठ पीछे से वार करने वाला था। यह इंसान तुम्हारे पीठ पीछे इतनी बुरी बातें फैलाता है कि जैसे तुमने उसका कोई सामान चुरा लिया हो। तेरे आसपास के लोगों को तेरे ही खिलाफ भड़काता है। ये रोज़ सुबह उठते ही तेरे बारे में सोचता है कि आज कैसे बदला लिया जाए, कैसे तुझे सताया जाए। हर समय, हर रोज़ बस तुझे बर्बाद करने के बारे में सोचता है वो। लेकिन देख ले, अपनी आंखों से तुझे बर्बाद करने की सोच रखने वाले को ही आज बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया है। तेरी माँ ने, उसने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसके साथ ऐसा भी हो सकता है। उसने जो तंत्र तेरे लिए करवाया था वह कभी उस पर भी हो सकता है। अब कुछ दिनों तक वह अघोरियों और तांत्रिकों के चक्कर काटेगा और फिर चुपचाप बैठ जाएगा। उसे पता चल जाएगा कि वो तुमसे हार चुका है। आने वाले भविष्य में वे तुमसे माफ़ी मांगने के बारे में भी सोचेगा।
वे अपनी की गई हर गलती के लिए रो रहा है। मेरे बच्चे, अब उसके पास कुछ बचा ही नहीं है। अब वह धीरे धीरे अंदर से टूटने लगेगा। बुरे बुरे ख्याल आएंगे उसके मन में। जिन अपनों के लिए वह सारी दुनिया की दौलत जुटाने में लगा हुआ था, अब धीरे धीरे उसके वो अपने ही उसका साथ छोड़ देंगे। अब उसे समझ में आ जाएगा कि कैसा लगता है जब खुद के अपने ही साथ छोड़ देते हैं, जब अकेले रहना पड़ता है, जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, कोई तुम्हारा साथ ना दे, और जब घर के रिश्ते ही झूठे साबित हो जाएं। अब उसे यह सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मेरे बच्चे, अब उसे तुम्हारी औकात समझ में आ गई है। तुम्हारी शक्ति के बारे में उसे पता चल चुका है, क्योंकि जितनी बार भी उसने तुम्हें मारने की कोशिश की है, हर बार किसी न किसी दैवीय शक्ति ने तुम्हें बचा लिया है। उससे हर बार तुम जीतते हो और हर बार वह हार जाता है। यह बात अब समझ में आ गई है। उसे मैं देख पा रही हूँ मेरे बच्चे कि आने वाले समय में वह तुमसे माफ़ी मांग रहा है। लेकिन ध्यान रखना मेरे बच्चे, क्योंकि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। यह आदमी माफ़ी के लायक नहीं है। मेरे बच्चे धोखेबाज है, चालबाज है, अपनी मीठी बातों में लोगों को फंसाना जानता है। यह तुम्हारे सामने भी यह ऐसे बनेगा जैसे कि इसने तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लिया है, लेकिन इसकी आंखों में धोखेबाजी भरी है। मेरे बच्चे, तुम उसे माफ़ मत करना। मेरे बच्चे, आज तक जिस बात का उसे इतना घमंड था, एक एक करके वह सारी बातें, वो सारी चीज़ें अब उससे दूर जा रही हैं। अब तक खुद को तुमसे अच्छा मानता था वो, लेकिन अब तुम्हारे सामने उसकी कोई औकात नहीं है। यह सब तुम्हारे तप का ही परिणाम है कि जो तंत्र वह तुम पर करने वाला था, वह उस पर ही वापस हो गया है। तुमने जो भगवान की इतनी सेवा की है ना, उसी का फल मिल रहा है तुम्हें। जिन घर वालों के लिए वह यह सब कर रहा था, जिस खुशी को पाने के लिए वह यह सब कर रहा था, वो खुशियाँ भी अब उससे दूर जा रही हैं। उसके मन का कालापन ही उसे बर्बाद कर रहा है। अब उसके पास कुछ नहीं बचेगा। मेरे बच्चे, वह हमेशा तुम्हें नीचा दिखाना चाहता था, तुम्हें बदनाम करना चाहता था वो, लेकिन देखो अब क्या हो रहा है। उसके साथ अपने घमंड की वजह से उसने अपना सुख चैन, अपने परिवार की शांति सबको खो दिया है। उसने तुम्हारे साथ जो गलत बर्ताव किया है, उसकी सज़ा मिल रही है उसे। अब जब तक वह तुमसे माफ़ी नहीं मांग लेता, तब तक उसे उसकी खुशियाँ नहीं मिलेगी। जब तक मेरा बच्चा उसे माफ़ नहीं कर देता, तब तक उसे यही दुख भोगने पड़ेंगे। तब तक ऐसे ही तांत्रिकों के पास अपने ऊपर हुए तंत्र का काट ढूंढता फिरे। उसने क्या सोचा था कि इतनी जल्दी छोड़ दूंगी मैं उसे। उसने जो पाप किए हैं उनका दंड नहीं मिलेगा, उसे दंड भी मिलेगा। और तुझे जितना सताया है, उसने उसका ब्याज भी लूँगी मैं। उससे उसको भी पता चल जाएगा कि काली के भक्त से उलझना कितना भारी पड़ सकता है। उसके समाज के लोगों के सामने ही उसका काला चेहरा सामने आएगा। रोते रोते बहुतों ने उसे श्राप दिया था, बहुतों ने मुझसे उसके खानदान को बर्बाद करने की मन्नत मांगी थी। उस समय तो मुझे लगा कि अभी वह नादान है, अभी इतना कुछ जानता नहीं है वह, और अब उसे उसके पापों का दंड देने का समय आ गया है। अब समय आ गया है उसकी आंखें खोलने का। आज से तू किसी बात की फिक्र मत करना। अगर उसके कोई घर का गुस्से में आकर तुझे कुछ कह दे, तो उसको पलट कर जवाब मत देना और उस इंसान से दूर ही रहना। तुझ पर मेरा आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, मैं सब जानती हूँ। तुम्हें हमेशा ऐसा लगता है कि सब कुछ होते हुए भी कोई ना कोई अड़चन हमेशा सामने आकर खड़ी हो जाती है, जैसे कोई अदृश्य दीवार तुम्हारे हर अच्छे पल को रोक देती है। तुम कितनी भी कोशिश करो, चीज़ें बिगड़ ही जाती हैं। कोई रिश्ता जो ठीक चल रहा था, अचानक टूट जाता है। कोई सपना जो पूरा होने के करीब था, अचानक बिखर जाता है। ऐसा क्यों होता है? यह सिर्फ हालात नहीं है, यह वह अंधेरी ताकतें हैं जो तुम्हें थका देना चाहती हैं। तुम्हारे मन में उठने वाला हर सवाल, हर बेचैनी, यही इनका काम है। यह तुम्हारे दिमाग में उस तरह से जगह बना लेती है जैसे धुंध सब कुछ ढक लेती है। यह सब तुम्हें बर्बाद करना चाहती है। मैं सब देख पा रही हूँ मेरे बच्चे। तुम्हें याद है वह रात जब तुम अकेले अपने बिस्तर पर लेटे थे, आंखें बंद थीं, लेकिन दिमाग में हज़ारों सवाल दौड़ रहे थे। वह अनजानी घबराहट, वह अजीब सी बेचैनी, वही इन परछाइयों की पहली दस्तक थी। यह जानती है कि तुम्हारी कमज़ोर कड़ी क्या है। जब तुम किसी दुख में होते हो, यह उसे और गहरा कर देती है। जब तुम खुश होते हो, यह उस खुशी को काटने लगती है। कभी गौर किया है, जब कोई अपना दूर हो जाता है तो दर्द तुम्हारे दिल पर कैसे छा जाता
है, वो दर्द असली होता है, लेकिन उसके साथ जो डर आता है, अब क्या होगा, मैं कैसे संभालूं, वो इन काली ताकतों का खेल है। ये तुम्हारे विचारों को घरती है, तुम्हें महसूस भी नहीं होगा और तुम उनके जाल में फंस जाओगे। तुम्हारे सपनों में यह डर बनकर आती है, तुम्हारी सुबहों में यह आलस बनकर रहती है और तुम्हारी रातों में यह बेचैनी बनकर छा जाती है। तुम्हारे जीवन के हर दुख, हर रुकावट का असली कारण यह परछाइयाँ हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह तब तक तुम्हें परेशान करती रहेंगी जब तक तुम इन्हें पहचान नहीं लेते। तुमने कभी महसूस किया है कि रात के सन्नाटे में जब सब सोते हैं, तुम अकेले हो और तुम्हारे साथ कोई और भी है, एक साया जो तुम्हारे आसपास घूमता है, बिना आवाज़ किए तुम उसे देख नहीं सकते, पर क्या तुम महसूस करते हो, हर बार जब तुम घबराते हो वो करीब आता है। तुम सोचते हो ये क्या है, ये मेरा डर है या कुछ और। क्या तुमने कभी महसूस किया है जब तुम किसी मुश्किल से गुजर रहे होते हो तो अचानक ऐसा लगता है जैसे कोई तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा हो? क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी कोशिशें किसी और के हाथों में खेल रही हैं? तुम समझ नहीं पाते, पर यह ऐसा लगता है जैसे कोई तुम्हारी राह में खड़ा हो। जब भी तुम खुशी के करीब पहुंचने लगते हो, यह डर तुम्हें खींचकर और नीचे गिरा देता है। तुम जितना इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हो, यह उतना ही तुम्हारे भीतर गहरे समा आता जाता है। यह वही डर है जो तुम्हारे भीतर बैठकर तुम्हें कमज़ोर करता है। क्या तुम जानते हो कि जब भी तुम संघर्ष करते हो, यह डर तुम्हारी ताकत को सोख लेता है? यह नहीं है कि तुम कोशिश नहीं कर रहे, नहीं तुम कर रहे हो, लेकिन यह साया, यह शक्ति तुम्हारी उम्मीदों को चुराती, तुम्हारे सपनों को निगल जाती है। जब तुम एक कदम बढ़ते हो तो यही डर तुम्हारी राह रोक लेता है, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। तुम महसूस करते हो यह जो डर है, यही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। तुम सोचते हो मैं इसे नहीं हरा सकता, लेकिन सच तो यह है, यह तुम्हारी सोच है जो तुम्हारे रास्ते को अंधेरे में बदल देती है। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे संघर्षों का असल कारण यह डर ही है? यह डर जो तुम्हारी सफलता में रुकावट बनकर खड़ा हो जाता है, और यही वह काली शक्ति है जो तुम्हें यह विश्वास दिलाती है कि तुम कभी नहीं जीत सकते। पर सच यह है कि तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम जितना भागोगे, यह डर तुम्हारे पास आएगा, लेकिन जब तुम इसे अपने भीतर से बाहर निकालो, तुम्हारी माता तुम्हारे साथ होंगी। उनके आशीर्वाद से तुम इस डर को चुनौती दे सकते हो। क्या तुमने कभी सोचा है यह डर तुम्हारे भीतर क्यों है? यह सिर्फ तुम्हारी कोशिशों को नहीं, बल्कि तुम्हारे आत्मविश्वास को भी चुराता है। तुम्हारे हर कदम पर यह छाया तुम्हारे साथ चलती है और तुम इसे नकार नहीं सकते। तुम जितना इससे लड़ने की कोशिश करते हो, यह उतना ही तुम्हारी ताकत को खाता है। पर एक बात हमेशा याद रखना, इस अंधेरे में तुम्हारी माता की शक्ति तुमसे कहीं ज़्यादा बड़ी है। जब तुम यह महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर कुछ है जो इससे मुकाबला कर सकता है, तुम्हारी राह रोशन हो जाएगी। यह काली शक्ति तुम्हें डराने के लिए है, लेकिन तुम्हारी माता का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। क्या तुमने कभी सुना है तुम्हारी माता की आवाज़ जो तुम्हारे भीतर से कहती है तुम हार नहीं सकते? ये वही आशीर्वाद है जो तुम्हें अकेले नहीं छोड़ने देता। तुम्हारी माता जानती है कि तुम किस स्थिति से गुजर रहे हो, और वह तुम्हारे रास्ते को उजागर करने के लिए वहाँ है। यह जो डर है, यह तुमसे जीतने के लिए नहीं है, यह तुम्हारे सामने केवल एक चुनौती है। और जब तुम उस चुनौती को स्वीकार करोगे, तुम देखोगे कि वह डर तुम्हारे सामने से गायब हो जाएगा। तुम्हारी माता का आशीर्वाद उस डर से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम सबसे कमज़ोर होते हो तो एक अदृश्य ताकत तुम्हें खींच कर खड़ा कर देती है? वही ताकत तुम्हारी माता का आशीर्वाद है जो तुम्हारे भीतर से निकलकर तुम्हें हर कठिनाई से पार कर